दिल की सुने या दिमाग की? क्या दिमाग से लिया गया हर फैसला सेफ होता है? क्या दिल की सुनना हमेशा गलत होता है? दोनों में से रिस्क सबसे ज्यादा किस में है? ये वो सवाल हैं जो हमेशा हमारी जिंदगी में हमारे सामने खड़े हो जाते हैं और हम किसी बेबस इंसान की तरह खुद को हालात के हवाले कर देते हैं। इस वक्त हमें ये प्रूफ करना होता है कि हाउ इंटेलिजेंट आई एम, हाउ इंटेलिजेंटली आई कैन हैंडल माई सिचुएशन, बट हम बेबसी से खुद को हालात के हवाले करते हुए जहन और दिल के बीच में लटकते हुए फैसला करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम ये समझेंगे कि फैसला दिल का होना चाहिए या दिमाग का, और अगर दिल कुछ कहे और दिमाग कुछ कहे तो किसकी सुननी चाहिए। वीडियो के आखिर में हम ये भी देखेंगे कि अगर दिल और दिमाग दोनों किसी एक बात पर मुत्तफिक ना हो रहे हो तो फैसला किस तरीके से लिया जाए। हमारी ज़िंदगी के अक्सर फैसले हम दिल और दिमाग की जंग में होते हुए लेते हैं। हमारा दिल कुछ कह रहा होता है और हमारा दिमाग कुछ कह रहा होता है और हम किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचते। हमें एक कन्फ्यूजन सी होती है कि पता नहीं हमारा फैसला ठीक है या गलत। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से परफेक्ट डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो आज हमें ये देखना है कि फैसला दिल से लेना चाहिए या दिमाग से लेना चाहिए, और दिल और दिमाग से लिए गए फैसलों में क्या फ़र्क है। व्यूअर्स, हमारा जहन हमें लॉजिक्स पेश करता है, ये सोचने और समझने की सलाहियत रखता है, ये किसी भी बात का हमें मन तक समझाता है। फ्यूचर में होने वाले जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, अगर वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, हमारा जहन हमें ये समझाता है कि इसका रिजल्ट क्या होगा, इस फैसले को लेने के बाद आया हमें इससे नुकसान होगा या फ़ायदा होगा। वो तमाम फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो हमारा माइंड एनालिसिस करके हमें बताता है। जबकि दूसरी तरफ हमारा दिल है, हमारा दिल इमोशंस पे चलता है, जज्बात पे चलता है। हमारा दिल यानी हमारा कल्ब हमारी नीयतों और हमारे इरादों का मरकज़ है। किस चीज़ से हमें खुशी मिलेगी, किस चीज़ से हमें तकलीफ़ होगी, हमारा दिल ये तय करता है। हमारी खुशी और हमारा इनर पीस हमारे दिल की कैफियत से जुड़ा है। क्या चीज़ हमें सेटिस्फेक्शन देगी और क्या चीज़ हमें गिल्ट देगी, ये सब कैफियत हमारे दिल के साथ जुड़ी हैं। ज़िंदगी में बहुत से ऐसे स्टेजेस आते हैं जब हम स्टक हो जाते हैं। हमारा दिल कुछ कह रहा होता है और हमारा दिमाग कुछ और कह रहा होता है। फॉर एग्जांपल, हमने अपने करियर से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है या रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है कि वेदर ये पर्सन हमारे लिए ठीक है या नहीं। तो हमारा दिल कह रहा होता है कि नहीं, ये पर्सन बिल्कुल ठीक है, तुम्हें चलना चाहिए, इसके लिए तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन हमारा दिमाग हमसे एग्री नहीं कर रहा होता, वो फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस देख रहा होता है कि वेदर मैं इसके साथ चल सकूंगा या नहीं चल सकूंगा। तो जब दिल और दिमाग दोनों एक चीज़ पर मुत्तफिक नहीं है तो उस डिसीजन को लेने से पहले ठहर जाएं, आप उस डिसीजन का एनालिसिस करें। क्योंकि अगर हम सिर्फ दिल की सुनेंगे तो दिल इमोशनल है, दिल जज्बाती है, और हमें इमोशनल फूल नहीं बनना। क्योंकि दिल समटाइम्स हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है, वो ऐसे जज्बात हम पे गालिब करता है। जैसे गुस्से में किया गया फैसला हमेशा ठीक नहीं होता, इसी तरह समटाइम खुशी और एक्साइटमेंट में भी किया गया फैसला जो है वो ठीक नहीं होता, क्योंकि वो इमोशनल फैसला होता है। लेकिन इसके बरअक्स जब कभी हम अपने दिमाग से फैसला करते हैं और हमारा दिमाग लॉजिकली हमें बिल्कुल वो सेफ डिसीजन करके बता रहा होता है कि दिस इज़ सेफ फॉर यू एंड गो अहेड, हम वो डिसीजन तो ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद हमें एक खुशी महसूस नहीं होती, सेटिस्फेक्शन महसूस नहीं होती, हमारा इनर पीस हमारा साथ नहीं दे रहा होता और हम उस फैसले में बेदिली से चल रहे होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। व्यूअर्स, दिमाग से फैसला करना बहुत आसान होता है क्योंकि हमें क्लियर कट एनालिसिस मिल रहा होता है कि ये डिसीजन हमारे लिए सेफ है या हमारे लिए नुकसानदेह है। लेकिन इसके बरअक्स दिल से फैसला करना इंतहाई मुश्किल होता है क्योंकि हमें उस फैसले का कोई फ्यूचर एनालिसिस नहीं मिल रहा होता कि ये फैसला करना हमारे लिए सेफ है या हमारे लिए ये फैसला बाद में गलत साबित होगा। और समटाइम्स हम अपने इमोशंस पे चलते हुए बहुत से ऐसे फैसले कर लेते हैं जो बाद में हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं, क्योंकि हमारे कुछ इमोशंस हमें वक्ती तौर पर उस फैसला करने के लिए ड्राइव तो कर रहे होते हैं, लेकिन वो इमोशंस हमें
उसका एनालिसिस करके नहीं बता सकते कि ये शख्स या ये करियर या ये फैसला हमारे लिए आने वाली ज़िंदगी में ठीक होगा या नहीं होगा। और इसी वजह से बहुत से लोग गलत फैसले की वजह से गलत लोगों, गलत रिलेशनशिप्स और गलत करियर में चले जाते हैं और ज़िंदगी भर के लिए उसका खमियाजा भुगतते हैं। तो कोई भी फैसला करने से पहले हमें ये देखना है कि जो इमोशंस हमें इस फैसला करने के लिए ड्राइव कर रहे हैं वो इमोशंस सच हैं या गलत हैं, क्योंकि समटाइम्स हमारे टेम्परेरी इमोशंस होते हैं और वो बिल्कुल भी ट्रू इमोशंस नहीं होते। तो इसको जांचने का हमारे पास एक तरीका है, आए देखते हैं। जो सबसे फर्स्ट स्टेप है कि हमारा इमोशन ट्रू है या हमारा इमोशन जस्ट टेम्परेरी है, उसको चेक करने का तरीका ये है कि ये इमोशंस जो हमें इस डिसीजन के लिए उकसा रहा है, वक्त गुजरने के साथ आया हमारा ये इमोशन स्ट्रॉन्ग हो रहा है या वीक होता जा रहा है। फिर तो आपको लगता है कि जिस इमोशन के बेस पे आप ये फैसला करने जा रहे हैं वो गुजरते वक्त के साथ स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, तो फिर ये आपका इमोशन ट्रू है, ये फॉल्स इमोशन नहीं है। दूसरा, आपने ये देखना है कि मैं जिस इमोशन पे ड्राइव होकर ये फ़ैसला कर रहा हूँ, इस फैसले में एक्साइटमेंट ज़्यादा है या इस इमोशन में मुझे इनर पीस मिल रहा है, मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रही है। अगर तो आपको सेटिस्फेक्शन मिल रही है, इनर पीस मिल रहा है, तो ये आपका इमोशन बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आपके इस इमोशन में एक एक्साइटमेंट, एक थ्रिल है, तो ये आपका इमोशन जो है ये फॉल्स इमोशन है और इसमें आके आपने कोई भी डिसीजन नहीं लेना। तीसरा, आपने ये देखना है कि आया मेरे इस फैसले से सिर्फ मेरी ज़ात को फ़ायदा है या दूसरों को भी इससे कोई फ़ायदा पहुंच रहा है। तो ये 3 कैटेगरीज हैं जिससे आप चेक कर सकते हैं कि आपके इमोशन या आपसे आने वाली जो फीलिंग है वो ट्रू है या वो फॉल्स है। अगर तो आपके इमोशन स्टेबल हैं, वक्त गुजरने के साथ वो और स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, पीसफुल हैं और ये एक गुडविल की तरफ आपको लेके जा रहे हैं, तो आपका ये फैसला जो आप इमोशन के बेस पे ले रहे हैं ये बिल्कुल फ्यूचर में जाके बिल्कुल इसके कॉन्सिक्वेंसेस पॉजिटिव होंगे और ये ठीक होगा। लेकिन अगर आपको कहीं पे भी लगता है कि मेरे इमोशन जो है वो वक्त गुजरने के साथ वीक होते जा रहे हैं, इसमें एक एक्साइटमेंट है, थ्रिल है, इनर पीस नहीं है और ये सिर्फ सेल्फिश डिसीजन है, इसमें सिर्फ मेरा फ़ायदा है, दूसरों का कोई फ़ायदा नहीं है और ये गुडविल की तरफ भी नहीं जा रहे हैं बल्कि किसी गलत काम करने की तरफ या किसी हराम काम की तरफ मुझे लेके जा रहे हैं, तो इसकी बेस पे आपने फ़ैसला नहीं लेना। लेकिन जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि समटाइम्स हमारा दिल और दिमाग किसी एक बात पर मुत्तफिक नहीं होते और हमने फिर भी डिसीजन लेना होता है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए। तो ऐसी सिचुएशन में मैं आपसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की एक टेक्निक जो है वो मैं आपसे शेयर करूँगी। इसमें आपने करना ये है कि आपने जो भी डिसीजन लेना है, किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करना है, कोई करियर सेलेक्ट करना है, तो उस पेज लेंगे और उसके ऊपर आपने जो भी फैसला करना है उस चीज़ का नाम लिखेंगे, 2 कॉलम्स बनाएंगे, एक साइड पे आप उसके फ़ायदे और दूसरी साइड पे आप उसके नुकसानात लिखेंगे। अब आपके जहन में जितने भी फ़ायदे आ रहे हैं उस चीज़ को लेके वो आप उस पेज के ऊपर लिखें और दूसरी तरफ उस कॉलम के आपके जहन में जितने भी नुकसानात हैं वो आप उसके लिखें। फिर आखिर में आप ये देखें कि ये जो मैं डिसीजन लेने जा रहा हूँ इसके फ़ायदे ज़्यादा हैं या इसके नुकसानात ज़्यादा हैं। हमने इसे एनालाइज करना है और अगर उस चीज़ के फ़ायदे ज़्यादा हैं तो आप उस चीज़ को करेंगे, अगर उसके नुकसानात ज़्यादा हैं तो आप वो डिसीजन नहीं लेंगे। व्यूअर्स, दिल और दिमाग दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं बल्कि ये एक टीम है और हमने हर फैसला करने से पहले कोशिश करनी है कि हमने टीम वर्क करना है, इन दोनों को साथ लेके चलना है, दिल से भी सोचना है, दिमाग से भी सोचना है और साथ को लेकर चलें, एक बैलेंस के साथ चलें, ना तो सिर्फ दिमाग की सुने क्योंकि इस तरह आपकी ज़िंदगी से खुशी और पीस निकल जाएगा, और ना सिर्फ दिल की सुने, जज्बाती होकर फैसला करें, इस तरह आपको बहुत ज़्यादा नुकसानात का सामना करना पड़ेगा। तो हमें दिल और दिमाग दोनों से एनालाइज करके हर फैसला लेना है और दोनों को बैलेंस तरीके से लेके चलना है।
اور جب دل اور دماغ دونوں ساتھ مل کر کام کرتے ہیں تو ہماری زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ ویورز، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک ضرور کریں، کمنٹ میں مجھے یہ بتائیں کہ آپ زیادہ دل کی سنتے ہیں یا دماغ کی سنتے ہیں، اور مجھے یہ بھی بتائیں کہ جب آپ کا دل اور دماغ کسی ایک بات پر متفق نہیں ہوتا تو آپ کیا کرتے ہیں۔